पिंकी धनखड़। रविवार 1 फरवरी का देश का आम बजट पेश किया जाना है। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट पेश करने वाली है। बजट को लेकर जहां आम लोगों में बेहद उत्सुकता का माहौल है, तो वहीं युवा वर्ग भी अपने सुनहरे भविष्य की बाट चहोते हुए बेसब्री से बजट का इंतजार कर रहा है। तो आधी आबादी को भी महिला वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं, खासकर रसोई को लेकर। वहीं उद्योग जगत को भी राहत की उम्मीद है, खासकर सीमा शुल्क में कटौती को लेकर। पेश है लाइफ टाइम्स की खास पेशकश, निर्मला से कटौती की चाहत। रविवार यानी 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी। उद्योग जगत की चाहत है कि 26 के बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क ढांचे में परिवर्तन किया जाए। उद्योग जगत ने जीएसटी जैसे सरलीकरण की मांग की है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय उद्योग जगत आगामी केंद्रीय बजट में जीएसटी की तर्ज पर सीमा शुल्क व्यवस्था में किए जाने वाले व्यापक बदलाव की उम्मीद कर रहा है। कॉर्पोरेट जगत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार को सुगम बनाने और विवाद समाधान तंत्र को सरल बनाने के उपायों की तलाश कर रहा है। सीमा शुल्क दरों को तर्कसंगत बनाने के अलावा कई लोगों का मानना है कि निर्यात और आयात के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में काफी मददगार साबित होगा। Last 3 years it has been the ask of the industry, and this time we are expecting that when the FM talks about the overall customs revamp or customs rate rationalization, I think there will be one scheme in the form of a dispute resolution scheme in order to settle the past disputes. Second thing which we are expecting in the customs is just like GST rate rationalization, multiple slabs got eliminated. Even in customs today there are around 8 slabs. We are expecting around it should come in between somewhere 4 to 5 slabs. That's what our expectation is. उद्योग जगत की अन्य मांगों में एईओ यानी अधिकृत आर्थिक संचालक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निश्चित समय सीमा और राजस्व खुफिया निदेशालय को समयबद्ध जांच करने के लिए एक चार्टर देना भी शामिल है। एक अन्य प्रमुख मांग मुकदमेबाजी प्रक्रिया का पूर्ण डिजिटलीकरण है। साथ ही एक ऐसी योजना है जो वाद विवाद में फंसे लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपए के सीमा शुल्क को जारी करने में मदद करेगी। Definitive timelines to be prescribed for the AEO certification, and if something for some reason that is not happening, then there should be a provisional approval which can further be subjected to a final approval after the due scrutiny that government does. That's first and foremost task. Second is truly implementing the single window clearance system on important export. विशेषज्ञों का कहना है कि कच्चे माल पर सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाना घरेलू निर्माताओं को ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाएगा, जिससे मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। शुल्क निर्धारण को सरल बनाने से व्यवसायों पर अनुपालन का बोझ भी कम होगा, जबकि पुराने विवादों को सुलझाने के लिए एक बार दी जाने वाली समयावधि से काफी मात्रा में पूंजी को मुक्त करने में मदद मिलेगी। Currently we have about 8 sort of tariff slabs. And FM, I think in her various interviews has indicated that they would want to rationalize these tariff slabs because as an importer, as many slabs like 8 complicates the overall structure and classification and disputes related to what is the appropriate rate of customs duty. So I think that is something that will likely come up in the budget, where they may rationalize these 8 odd slabs to about 4 slabs. 4 custom duty slabs. So that is one. Also, I think the government may look at reducing custom duty on key raw materials, which incentivizes make in India. वर्तमान में कस्टम ड्यूटी का ढांचा 8 स्लैब का है। उद्योग जगत इसे घटाकर 4 से 5 स्लैब में करने की मांग कर रहा है। उद्योग जगत के लीडरों का मानना है कि सीमा शुल्क ढांचे को सरल बनाने और विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करने के उपाय जरूर मदद करेंगे और भारतीय व्यवसायों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने में मददगार साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। कल आने वाले बजट को लेकर उद्योग जगत क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है उद्योगपति और क्या
कह रहे हैं कामगार। जाने हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा से। देश का बजट आने को है और पूरे देश की निगाहें बजट पर है। हम इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग और इंडस्ट्री की ओनरशिप रखने वाले लोग, यानी इस पूरे क्रिया में लगे हुए जो लोग हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन इस बजट से क्या है। आलोक वत्स हमारे साथ हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और इंडस्ट्री ओन करते हैं। सर, बजट आने को है, क्या उम्मीद करें? देखिए, बजट में अगर इंडस्ट्री से बात अलग हट के करें इंडिविजुअल, तो हम ये चाहेंगे कि टैक्स स्लैब और बढ़े। जो अभी हमें छूट मिली हुई है उसको और बढ़ाया जाए और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनके दाम में कटौती किया जाए और भी जीएसटी को कम किया जाए। ये एज अ कॉमन मैन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ताकि महंगाई कम हो और हमें और सुविधाजनक रूप से जीने का हो। रही तो बढ़िया आना चाहिए सरकार की तरफ से, और हम क्या कह सकते हैं। क्या चाहिए इंडस्ट्री को, क्या जरूरत है? इंडस्ट्री को इस टाइम सब कुछ चाहिए, ए से जेड तक चाहिए। ऑर्डर है नहीं, यूएसए के डिपेंड है, यूएसए का टैरिफ कम होना चाहिए, ऑर्डर उसके वहीं से आते हैं। एक तो टैक्स में भी रिबेट हो और दूसरा चीज़ जो महंगाई दर है वो घटे। हाँ, वो कम होना चाहिए। रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ में जो रॉ मटेरियल्स हैं वो क्या अभी भी कॉस्टली हैं? उनका अभी भी कॉस्टली है, वो भी सस्ती होनी चाहिए सर, वो भी सस्ती होनी चाहिए। और यूएस को टैरिफ कम करे ताकि बिजनेस बढ़े भारत में। बिजनेस बढ़े, देखिए टैरिफ कम हो। आम लोग क्या सोचते हैं? मास्टर साहब, टैरिफ बजट आने को है, आप लोगों की ज़रूरत क्या है बजट से? देश से क्या चाहते हैं? देश से चाहते हैं महंगाई कम हो। मैं तो बस ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा। चाहते क्या आप लोग? क्या होना चाहिए? आप लोगों को क्या फील होता है? आप लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। हमें तो सारा हमारा जो गेम है, हम तो ये चाह रहे हैं कि टैक्स फ्री हो। सबसे मेन चीज़ कि सारी चीज़ें, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट जो हम सेल करते हैं, या जैसे हमारा ऑप्टिकल्स का बिजनेस है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो ऑप्टिकल्स का जितना भी हम काम करें उस पर हमें टैक्स ना देना पड़े। हमें तो चाहे ज़रूरत है, रोजगार चाहिए, ज़रूरत। हाँ, रोजगार रहेगा तो घर मकाना बन जाएगा, मेहनत करेंगे तो बन जाएगा। अगर रोजगार होगा तो घर खुद ब खुद बन जाएगा। और देखिए, बजट से तमाम लोगों को उम्मीदें होती हैं। देश का बजट आने को है। इंडस्ट्री सेक्टर में हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये इंडस्ट्री यानी उद्योग जगत क्या कह रहा है। और उद्योग जगत का मतलब सिर्फ उद्योग मालिक का नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर काम करने वाले लोगों से भी होता है। और यहाँ काम करने वाले लोग कह रहे हैं कि हमें शिक्षा की भी दरकार है, हमें रोज़गार की भी दरकार है, हमें बेहतर जीवन शैली और बेहतर जीवन स्तर की भी दरकार है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक शुक्ला के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स, नोएडा।